मैं 15 साल की थी, तभी उस 55 साल के दादाजी ने मेरे पास आया और मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और फिर मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया। जी हाँ, ये कहानी यूपी के बिजनौर शहर की है, जहां एक 55 साल के बुजुर्ग ने एक 15 साल की बच्ची पर तेजाब डाल दिया। और उस बुजुर्ग का कहना था कि वो बच्ची से प्यार करता है। इस बच्ची का नाम था अंशु। अंशु बताती है कि जब मैं स्कूल जाया करती थी तब काफ़ी दिन से दादाजी मेरे पीछा किया करते थे। जब स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि ये कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन एक दिन दादाजी ने मेरे पास आया और बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तो एक पल के लिए समझ नहीं आया। फिर जब मैंने दोबारा से पूछा कि आपने क्या बोला, फिर दादाजी ने दोहराया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल डर गई, सहम गई और घर चली गई रोते हुए। लेकिन मैंने घर में किसी को बताया नहीं, यहाँ तक कि मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। मुझे तो समझ नहीं आता था कि मेरी उम्र 15 साल है, दादाजी की उम्र 55 साल है। मैं बोलूँगी तो कोई विश्वास कैसे करेगा। मैं डर से स्कूल नहीं जाती थी कि दादाजी मेरा पीछा करेंगे, और घर वाले समझ नहीं सकते, इसलिए मैं बताती नहीं थी। काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा। जब घर वाले ने पूछा कि बेटी तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो, मतलब अंशु से उसके घर वाले ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, तो फिर अंशु ने काफ़ी हिम्मत करके बताया कि उनके पड़ोसी में जो दादाजी रहते हैं, वो उसके अपने दादाजी नहीं थे, पड़ोस में दादाजी जो रहते हैं वो उसका डेली पीछा करते हैं और कहते हैं कि उससे प्यार करते हैं। गांव वालों ने उस 55 साल के बुजुर्ग को बहुत समझाया। उसके बाद लोगों को लगा कि वो समझ गए। गर्मियाँ की छुट्टी थी और गर्मी के दिनों में लोग छत पे सो रहे थे। तभी उसके चेहरे पे अचानक से कुछ जलता हुआ चीज़ बहुत तेज़ी से उसके चेहरे पे आया, और ना तो वो देख पा रही थी और एक टाइम तो सुनाई भी कम दे रहा था। वो समझ गई थी कि वो 55 साल के जो दादाजी जो बुजुर्ग हैं वो उसके ऊपर तेजाब फेंक दिए, और वो बुजुर्ग आदमी तेजाब फेंक कर वहाँ से भाग गया। घर वाले उठे तो उस समय यूपी के बिजनौर में कोई बहुत अच्छे अस्पताल नहीं थी, तो 4 घंटा तो वहाँ पे अस्पताल में लग गया। उसके बाद वहाँ से रेफ़र किया गया अंशु को मेरठ में भी कुछ खास इंतजामात नहीं थी। वहाँ पे 8 घंटा हुआ, फिर जाके उसको कहीं बड़े शहर में इलाज मिला। तब तक 8 घंटा बीत चुका था और उसके चेहरे पर, बेचारी के चेहरे पर, अंशु के चेहरे पर कुछ नहीं बचा था। उस बुजुर्ग आदमी के हवस ने उसके पूरे खूबसूरती को, उसके चेहरे को, उसके बचपना को, उसकी ज़िंदगी को खा गया। उसके बाद अंशु अपने घर पे रहने लगी। कहीं बाहर जाने के लिए उसके माँ बाप नहीं देते थे, चिंतित रहते थे कि बेटे के साथ एक घटना हो चुका है तो दोबारा अगर कहीं जाएगी तो फिर से कोई घटना ना घट जाए। माँ बाप इसलिए उसको जाने नहीं देता था। और वापस से जब अंशु ठीक हुई, 4 महीने के बाद जब वो स्कूल गई तो स्कूल में भी उसको एडमिशन लेने से मना कर दिया गया, ये बोलकर कि बाकी बच्चे जो है वो तुम्हें देखकर डर जाएंगे। अंशु का स्कूल लाइफ जो है, पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से छूट गया। उसके बाद अंशु को आगरा में एक फाउंडेशन के बारे में पता चला जिसका नाम था छाया फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन थी नोएडा, आगरा के आगे एक नोएडा स्टेडियम है, नोएडा में है। तो उस स्टेडियम में छाया फाउंडेशन था। वहाँ पे उसके बारे में पता चला जहाँ पर एसिड, जिन लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ है वो लड़की वहाँ पर कैफ़े चलाती थी। पापा के सामने जिद की अंशु, तो उसको वहाँ पे ले जाया नहीं, पापा ने अलाउड नहीं किया। फिर उसकी माँ उसके पापा से काफ़ी जिद की, तब जा कर के उसे वहाँ पर स्टेडियम में ले जाया गया जहाँ पर और भी एसिड अटैक लड़कियाँ रहती थी। पहले तो अंशु को लोग बोलते थे कि इस लड़की को नौकरी कौन देगा, इसकी शक्ल देखकर कौन देगा, लेकिन अंशु हार नहीं मानी और किसी तरह उस स्टेडियम में पहुंच गई, उस कैफ़े में पहुंच गई जहां पे और भी पीड़ित बच्ची लोग या लड़की लोग वहां पे काम कर रही थी। वहां पे गई तो वो दुपट्टे से अपना चेहरा को छुपाई हुई थी।
तो वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो पूछी कि आप चेहरा क्यों छुपाई हो, तो वो बताई। तो वहाँ की लड़कियाँ बोली कि जब आप अपना चेहरा खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो तो लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे। फिर अंशु को काफ़ी मेहनत हुआ। आज अंशु उस स्टेडियम में काम कर रही है और 55 साल के उम्र में उस बुजुर्ग व्यक्ति को जेल हुआ और उस लड़की का बेचारी का ज़िंदगी तो वो खा गया और जेल चला गया, लेकिन फिर भी अंशु हार नहीं मानी और आज बहुत अच्छे से जॉब कर रही है और अपने आप को, अपना चेहरा को उसने कबूल कर लिया है। तो इससे यही पता चलता है कि हमारी जो घर की बेटियां हैं आज किसी से कम नहीं है। कितना भी लोग उसको सता लें, कितना भी उसके साथ अन्याय करें, लेकिन बेटी आज पूरे भारत में डट के खड़ा है और ऐसे ही खड़ा रहेगी। आज का ये क्राइम स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल के नए स्टोरी के साथ आप लोगों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।